नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रश्न उत्तर हम आदिकाल का देखे थे और आज जो वीडियो बनाएंगे उसमें भक्तिकाल के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम सीधे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। पहला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय काव्यधारा में कौन से कवि आते हैं? ज्ञानाश्रय काव्यधारा में कौन से कवि आते हैं? तो कृष्ण भक्त कवि नहीं, सूफी कवि नहीं, राम भक्त कवि नहीं। तो ज्ञानाश्रय काव्यधारा में आते हैं संत कवि। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? तो संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार जो है वो अद्वैत दर्शन है। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ? ये बताना है। तो ये जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार हुआ था वो वैष्णव आचार्य द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्ति काल का सर्वमान्य समय है? अब इसमें सर्वमान्य समय बताना है। तो संवत 1300 से 1700 तक, कि संवत 1350 से 1750 तक, कि संवत 1375 से 1750, फिर डी संवत 1350 से 1700। तो इसमें जो सही है सर्वमान्य समय जो है भक्तिकाल का वो है 1350 से 1700। ठीक, अगला प्रश्न, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 कि 20 कि 8 कि 10? तो इसमें जो सही है वो 12 मानी गई है। ठीक है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? तो ये शाक्तों को नहीं कहा जाता, ठीक, सिद्धों को भी नहीं, शैवों को भी नहीं, ये वैष्णव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो ये जो है आलवार भक्त का, आलवार भक्त के पदों का संकलन है। ठीक, अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? हिंदी कि कन्नड़ कि तमिल कि तेलुगु? तो हिंदी नहीं है, कन्नड़ भी नहीं है आलवार भक्तों के पद की भाषा, और तेलुगु भी नहीं है। इसमें क्या है? तमिल है। आगे है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? सन 1398 ईस्वी में। कबीर का जो जन्म माना जाता है वो सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य जो थे वो रामानुजाचार्य थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो ये जो है वल्लभाचार्य जी थे। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जो थे वो माधवाचार्य जी थे। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये माधवाचार्य जी नहीं थे
और वल्लभाचार्य जी भी नहीं थे और स्वामी हरदास भी नहीं थे। ठीक, ये रामानुजाचार्य थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो थे वो रामानुजाचार्य थे। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये है वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो थे वो स्वामी हरदास जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धाराएं कितनी हैं? यहाँ हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धाराएं पूछी जा रही हैं। तो ये कितनी है? 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। ठीक है, ये 4 हैं। हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य धाराएं जो है वो 4 हैं। सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो ये जो कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा का आरंभ किससे माना गया है? प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा का आरंभ किससे माना गया है? तो ये जो माना गया है ये मुल्ला दाऊद जी से माना गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, जायसी का पूरा नाम है? जायसी का पूरा नाम है, ये तो पता होगा सबको, लेकिन ये क्वेश्चन आया है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, अगला प्रश्न है, जायसी की सर्वप्रसिद्ध रचना है? रचना नहीं पूछ रहा है, सर्वप्रसिद्ध रचना। तो ये जो इनकी जायसी की सर्वप्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है। ठीक, अगला प्रश्न है, पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? ये सिंघल द्वीप की थी। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? वो सिंघल द्वीप की थी। ठीक, अगला प्रश्न, पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है? प्रश्न है, पद्मावत में नायिका पद्मावती है तो उसमें नायक कौन है? अब यहाँ नायक बताना है, तो नायक जो है वो रत्न सेन है। ठीक, अगला प्रश्न है, पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? तो इसमें जो मुगल सम्राट है वो औरंगजेब है, उनका प्रसंग आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में रचित है? पद्मावत जो है पुरानी हिंदी में नहीं है, ब्रज में भी नहीं है, अपभ्रंश में भी नहीं है। तो पद्मावत किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ब्रज भाषा का प्रयोग, कि लोक संस्कृति का प्रभावी चित्रण, कि इसमें प्रेम की प्रधानता है, नारी सौंदर्य का नक्शिक वर्णन। यहाँ दिया है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो है इसमें ये ब्रज भाषा का प्रयोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का जो नाम है वो निम्बकाचार्य है। ठीक है, ये द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है। ठीक, अगला प्रश्न, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो एक कृत्यवासी रामायण है। बंगला भाषा में जो रचित है, जो रचना किया गया है राम कथा का नाम क्या है? बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो यहाँ कृत्यवासी रामायण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं?
बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो बीजक में कबीर दास की रचनाएं संकलित हैं। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई, पता होगा। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राघवानंद जी थे। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राघवानंद थे। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक। हरडे बाड़ी के रचयिता कौन थे? हरडे बाड़ी के रचयिता कौन थे? मलूक दास नहीं थे, रैदास भी नहीं थे, गुरु नानक भी नहीं थे, दादू दयाल जी थे। कौन थे? दादू दयाल जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? तो ये पुरोहित हरि नारायण शर्मा जी ने किया है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो 5000 नहीं है, 1000 भी नहीं है, 500 भी नहीं है। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? वो हैं तो 6000। ठीक है। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो आप लोग पढ़े होंगे इसको, एक कबीर दास जी की है। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है मलूक दास जी की है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सधुक्कड़ी भाषा दिया है। बहुत चर्चित प्रश्न है, सधुक्कड़ी भाषा। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कबीर के बाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किस समीक्षक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये दोहा चौपाई का हुआ है। ठीक है। दोहा चौपाई क्या हुआ है? दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है पद्मावत में। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मासा का अर्थ है क्या है? इसमें जो है 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया है? मानवीकरण के रूप में, आलंबन के रूप में, उद्दीपन रूप में कि उपरोक्त सभी रूपों में? उपरोक्त सभी रूपों में किया है। मानवीकरण के रूप में भी किया है, आलंबन रूप में भी किया, उद्दीपन रूप में भी किया है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? यहाँ प्रथम कवि पूछा जा रहा है। तो प्रथम कवि जो माना गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि जो माना गया है वो कुतुबन जी को माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। मुल्ला दाऊद की नहीं है, मंजन की भी नहीं, असाइद की भी नहीं है। ठीक है। ये कुतुबन की है। जायसी ने अपने किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? अखरावट में किया है। ठीक। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो निर्गुण भक्ति काव्य में ज्ञान की प्रधानता है। ठीक है। यहाँ कर्म भक्ति प्रेम की नहीं है, निर्गुण भक्ति काव्य में ज्ञान की प्रधानता है। बहुत बार आया है क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया है? परशुराम चतुर्वेदी कि राम कुमार वर्मा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी? ये जो संत काव्य धारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया गया है, या जिस कवि ने दिया है उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये 14वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? शाखी शबद रमैनी तीनों रचना पूछी जा रही हैं, तो ये किसकी हैं? कबीरदास जी की है। कबीरदास जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो संत काव्य में जहाँ संत रहेंगे वहाँ शांति रहेगी। तो क्या है? संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजे, ये पंक्ति किस कवि की रचना है? तो अवधू गगन मंडल घर कीजे जो है ये कबीरदास की रचना है। ठीक है। ये जो पंक्ति है वो कबीरदास जी की है। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति जो है ये रैदास जी की है। अगला है, पानी ही तय हिम भया हिम होए गया बिलाए, ये पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की है कि रैदास की है, मलूकदास की है? नहीं, ये जो पंक्ति है वो कबीरदास की है। पानी ही तय हिम भया हिम होए गया बिलाए, ये कबीरदास जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी जो थे वो सुंदरदास जी थे। अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? तो इन संत कवियों में चारों में सर्वाधिक जो शिक्षित कवि थे वो थे सुंदरदास जी। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु कि विवेकानंद कि ज्ञानदेव कि नामदेव? तो ये जो है नामदेव माने जाते हैं। भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को माना जाता है। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव ने दूजा, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव ने दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो इसमें वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कबीरदास जी कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? तो ये 57 वर्ष जोड़ने पर बनता है। ठीक है। हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये दादू जी की है। ठीक है। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे?
जैसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन चिश्ती के थे। निजामुद्दीन चिश्ती फकीर के शिष्य थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, गोंद लिए हुलसी फुरे तुलसी सो सुत होए। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये रहीम दास जी की है। ठीक है। ये जो पंक्ति है वो रहीम दास जी की है। गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तुलसीदास नहीं है, सुंदरदास भी नहीं है, रसखान भी नहीं है, इसमें रहीम दास जी। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो कौन प्रमुख कवि हैं? ये जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। ठीक है। ये कबीरदास जी हैं। कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। अगला प्रश्न है, कबीर के दृष्टि में मोक्ष का अर्थ है। कबीर के दृष्टि में मोक्ष का अर्थ है आत्मा परमात्मा की द्वैत भाव की समाप्ति। ठीक है। यहाँ मोक्ष का अर्थ पूछा गया है, आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति। अब उस संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? तो संत काव्य पर जो प्रभाव है वो इस्लाम का नहीं है, उपनिषद दर्शन का भी नहीं है। ठीक है। शंकराचार्य का द्वैत दर्शन भी नहीं है, इसमें है विशिष्टा द्वैत दर्शन। ठीक है। संत काव्य पर विशिष्टा द्वैत दर्शन का प्रभाव है। नहीं है। यहाँ पूछा गया संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है। ठीक है। तो विशिष्टा द्वैत दर्शन। अगला है, निम्नलिखित में कौन संत काव्य की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? तो ये नवधा भक्ति का महत्व। निम्नलिखित में कौन संत काव्य की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? तो नवधा भक्ति का महत्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर की साखी किस छंद में है? कबीर की साखी जो है वो दोहा छंद में लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, उक्त किस संत कवि की है? पता होगा आपको, ये कबीरदास जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? तो ये जो विशेषता असमान है, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? ठीक है। तो इसमें जो असमान विशेषता है वो खंडनात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है। सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? ऊपर पूछा गया असमान, नीचे पूछा गया समान। तो ये जो समान है इसमें सतगुरु का महत्व है, सदगुरु का महत्व है। नारी के प्रति दृष्टिकोण नहीं है, काव्य भाषा का प्रयोग भी नहीं है, प्रेम की प्रधानता भी नहीं है। तो ये है सदगुरु का महत्व। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है? किसने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है? ये 2 बार आया है प्रश्न। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा उलटबासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है? क्या है मुख्य उद्देश्य? ये जो मुख्य उद्देश्य है इनका, कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। मुख्य उद्देश्य है इनका कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। ठीक। आगे है अगला प्रश्न, कबीर परचयी के रचनाकार हैं? कौन है कबीर परचयी के रचनाकार? कौन है? तो अंतदास जी हैं। ठीक है। अंतदास जी।
अगला है कबीर का निधन कहाँ हुआ था? मगहर में। ठीक है, सब दिन काशी मरद की मगहर। अगला प्रश्न है रैदास किसके गुरु थे? रैदास मीराबाई के गुरु थे। ठीक। गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहिब। गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है वो ननकाना साहिब है। ठीक है। गुरु नानक देव किस पंथ के प्रवर्तक थे? सिख पंथ के थे। गुरु नानक देव किस पंथ के प्रवर्तक थे? वो सिख पंथ के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कहाँ संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला प्रश्न है संत कबीर दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? परम ब्रह्म संप्रदाय। संत कबीर दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ पहले परम ब्रह्म संप्रदाय से प्रसिद्ध था। ठीक है, परम ब्रह्म संप्रदाय से था। अगला प्रश्न है किस संत कवि ने परिष्कृत ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी? तो ये जो रचनाएं लिखे हैं परिष्कृत ब्रजभाषा में रचनाएं जो लिखी गई वो किसने लिखा है? सुंदर दास जी ने लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है नानक देव की रचनाओं का संकलन किसने किया था? नानक देव की रचनाओं का संकलन गुरु अंगद जी ने किया था। ठीक है। वैष्णव भक्ति किससे संबंधित है? वैष्णव भक्ति भागवत धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक हैं? आदि प्रवर्तक जो हैं वो रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक। तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में उनकी कौन सी रचना नहीं है? विनय पत्रिका कौन सी रचना नहीं है? तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में उनकी कौन सी रचना नहीं है? तो विनय पत्रिका है, रामचरितमानस भी है, रामाज्ञा प्रश्न भी है। ठीक है। ये कृष्णावली नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? प्राचीनतम तो ये जो ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण में। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो इनमें से आरणायक पर्व में है। ठीक है। महाभारत में राम कथा का वर्णन जो है वो आरणायक पर्व में है। अगला प्रश्न है किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? तो भागवत पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है और वायु पुराण में भी है। थोड़े थोड़े राम कथा के बारे में बताया गया है। तो इसलिए एक सही क्या होगा? उपरोक्त सभी हो गया सही। ठीक। अगला प्रश्न है पौमचर्यु के रचयिता कौन थे? पौमचर्यु के जो रचयिता थे वो विमल सूरी जी थे। ठीक। विमल सूरी थे। स्वयंभू नहीं थे, कबीर भी नहीं थे और गुणभद्र भी नहीं थे। थे कौन? विमल सूरी जी थे। अगला प्रश्न है महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार जो हैं वो पुष्पदंत जी हैं। ठीक। महापुराण के रचनाकार जो हैं वो पुष्पदंत जी हैं। अब हम भक्तिकाल के प्रश्नोत्तर अभी देखे हैं, लेकिन भक्तिकाल के प्रश्नोत्तर अभी और हैं, इसलिए मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगी। अभी आप इसको देखिए। धन्यवाद।